गुड मॉर्निंग बच्चों हमने पिछली क्लास में राष्ट्र का स्वरूप इस पाठ का अध्ययन किया था जो कि पूरा नहीं हो पाया था। तो जिसमें हम लोगों ने राष्ट्र का स्वरूप कैसे निर्मित होता है यह पढ़ा। उसके बाद हमने राष्ट्र के प्रथम अंग धरती के विषय में पढ़ाई की। उसी क्रम में आइए आगे चलते हैं और शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो बच्चों अपनी अपनी किताब देखिए। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लेखक अपने विचार व्यक्त कर रहा है कि हमारी धरती, हमारी पृथ्वी की कोख में अर्थात गर्भ में अनेक बहुमूल्य खजाने भरे हुए हैं, अनेक रत्नों की निधियाँ भरी हुई हैं और इसी कारण धरती को वसुंधरा कहा जाता है। वसुन का मतलब होता है रत्न और धरा का मतलब होता है धारण करना। तो रत्नों को धारण करने के कारण ही धरती का एक नाम वसुंधरा पड़ा। तो लेखक अपना विचार व्यक्त कर रहा है कि हमारी पृथ्वी की गर्भ में अनेक अनमोल रत्नों का खजाना भरा हुआ है, जिसके कारण उसे हम वसुंधरा कहते हैं। तो धरती के ऐसे स्वरूप को अवश्य ही हमें पहचानना चाहिए, उससे हमें परिचित होना चाहिए। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। तो हमारी पृथ्वी के गर्भ में जो भी रत्न भरे हुए हैं वो करोड़ों लाखों वर्षों से भरे हुए हैं और वो उसी में पोषित हो रहे हैं। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो हमारे देश में जो नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं पहाड़ों से, वो निकलकर हमारी धरती पर आती हैं, तो वो ना जाने कितने प्रकार के उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ लाती हैं, जिससे हमारी पृथ्वी को सजाती हैं, संवारती हैं, जिसके कारण हमारी पृथ्वी उपजाऊ बनती है और उससे हमारे यहाँ हरी भरी फसलें उत्पन्न होती हैं। और यह सब हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। तो लेखक कह रहा है कि जिस प्रकार से धरती अनेक नदियों से सुशोभित है, अनेक प्रकार की नदियाँ धरती की उपजाऊ भूमि को बढ़ाती हैं, उसमें वृद्धि करती हैं, तो यह हमारे लिए अत्यंत आर्थिक विकास का द्वार खोलता है। हमारे आर्थिक उन्नति के मार्ग में ये नदियाँ सहायक हैं। इसलिए हमें इसकी भी जांच पड़ताल अथवा परीक्षण, अनुसंधान इस विषय में भी हमें करना अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। तो लेखक यहाँ बता रहा है कि किस प्रकार से नदियों से जो भी रत्न निकलते हैं उनको किस प्रकार से कुशल कारीगर नए नए आकृतियों में गढ़ता है, उनको और भी सुंदर और सुडौल बनाता है, जिससे वह मनुष्य के नर नारियों के जीवन में उनके सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उनके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। मनुष्य उन रत्नों को पहन करके अपने सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। तो इन सभी रत्नों में से जो हमारे सौंदर्य में वृद्धि होती है, किसके कारण होती है? हमारी पृथ्वी के कारण होती है, क्योंकि ये सभी रत्न पृथ्वी में ही मौजूद हैं। पृथ्वी के गर्भ में ना जाने कितने करोड़ों वर्षों से पोषित हो रहे हैं। तो इस कारण से हमें इन सब के प्रति भी हमारा परम कर्तव्य है कि हम इसके विषय में जानें, इसके विषय में अनुसंधान करें, परीक्षण करें और भी नज़दीक से इन सब चीज़ों को जानें। क्योंकि जब हम इन सब चीज़ों को जानेंगे तब हमारी पृथ्वी के प्रति हमारा प्रेम और भी अधिक गहरा होगा, हमारी राष्ट्रीयता और भी अधिक मजबूत होगी। तो बच्चों आज बस इतना ही। अगली क्लास में इसके आगे का हम लोग अध्ययन करेंगे।